Good morning, everyone. I'm Ira from Usana customer service team, and I would request everyone to please tell your team to join the session. And meanwhile, we'll start with registrations and orders and the important reports in the hub. So I'll be just sharing. Just a minute. I hope my screen is visible. And if anyone has any doubts, please drop your questions on the chat box. Okay, so first is like how we can start with online process of registrations and orders. So first of all, हम लोग अपने जो हमारे ब्राउजर होते हैं, एनी ब्राउजर, इंटरनेट और मोजिला और क्रोम, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, आप उसको ओपन करेंगे। एंड जो यूसाना की ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.usana.com, आप उसको लॉग इन करेंगे। एंड जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, यू विल सी राइट हैंड साइड पे एक लॉग इन टैब है एंड आपको एक फ्लैग दिखेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। सो राइट हैंड साइड पे आप चेक कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको कंट्रीज के। एंड जो इंडिया का है हमारा कंट्री, उस पे हम क्लिक करेंगे। वंस हम अपनी कंट्री पे क्लिक करते हैं, एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा जो कि यूसाना का पेज होगा। एंड आप चेक करेंगे, टॉप राइट पे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग होगा। दैट मीन्स इट सजेस्ट दैट वी आर ऑन द राइट पेज। आफ्टर दैट जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे, हमें यूसाना का लॉगिन पूछा जाएगा। दैट मीन्स हम यूजर नेम में, मैं बताना चाहती हूँ, हम दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। या तो हम यूजर नेम की जगह जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम अपना जो कस्टमर आईडी होता है, हम उस आईडी को मेंशन कर सकते हैं। जो हमने पासवर्ड रखा होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम उसको भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यूजर नेम में जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम एक यूजर नेम सिलेक्ट करते हैं, हम उससे भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, हम लॉगिन, जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज हमारा डिस्प्ले होगा जो कि यूसाना ऐसे शो होगा। लेफ्ट, टॉप लेफ्ट पे आपका यूसाना आएगा, जहां पे आपका ये लिखा है इंडियन टेस्ट अकाउंट। यहाँ पे आपका नेम दिखेगा कि आप कब से यूसाना के एसोसिएट रहे हैं, आपकी यूसाना आईडी क्या रहेगी। एंड आप चेक कर रहे हैं, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है दैट इज एनरोल। अगर हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, हमें लॉग इन करना है। एंड यहाँ पे हम एनरोल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, एक पेज डिस्प्ले होगा दैट इज एनरोलमेंट एंड एनरोलमेंट लिंक जनरेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑलरेडी एक एसोसिएट हूँ, मुझे एक एनरोलमेंट करनी है। सो अब हमें पहले साइन इन करना है एंड हमें एनरोल, जो मैंने आपको बताया सेकेंड ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद एक पेज डिस्प्ले होगा, एनरोलमेंट एंड एनरोलमेंट लिंक जनरेटर। जिस भी पर्सन को आप एनरोल करवा रहे हो, वो आप कौन सा कस्टमर टाइप है वो, वेदर ही इज एसोसिएट, एफिलिएट एंड पीसी। आपके तीन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर देंगे। वंस आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड आपको शो होता है बिजनेस सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को कौन से बिजनेस सेंटर जो है वहां पे रखना है। सो आप वहां पे बिजनेस सेंटर सिलेक्ट करेंगे। नाउ इस बिजनेस सेंटर की प्लेसमेंट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बिजनेस सेंटर आप चेक कर रहे हैं 624489। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो पर्सन एनरोल किया है, मुझे 003 में रखना है उनको, तो मैं 003 लेफ्ट अगर रखना है तो मैं लेफ्ट में क्लिक करूंगी, राइट रखना है तो राइट में क्लिक करूंगी। एंड समटाइम्स क्या हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नहीं याद है कि हमारे कौन से जगह पे स्पेस है जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर न्यू पर्सन को एनरोल करें। सो आप चेक कर सकते हैं, बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट के जस्ट राइट में व्यू योर ट्री है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको आपका ट्री व्यू दिख जाएगा एंड आप इजिली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका स्पेस अवेलेबल है, जहां पे आप अपने न्यू एनरोली को एनरोल कर सकते हैं।
आफ्टर दैट उसके जस्ट बिलो एक एनरोलमेंट लिंक जनरेट होता है। जैसे ही आप ये सारे ऑप्शंस क्लिक कर देंगे कि कस्टमर टाइप, बिजनेस सेंटर एंड प्लेसमेंट, एनरोलमेंट लिंक आपका एक जनरेट होता है। जैसे आपको किसी को लिंक भेजना है, सो आप इसको कॉपी कर सकते हैं एंड जो भी आपका न्यू एनरोली होगा आप उसको ये लिंक भेज सकते हैं एंड उस लिंक के थ्रू ये एनरोल कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। एक तो ये केस है। सेकेंड इसका ऑप्शन हमारा ये आता है, मान लीजिए आपको उस पर्सन को राइट अवे एनरोल करना है। सो जस्ट बिलो एनरोलमेंट लिंक एक ऑप्शन आता है, इन पर्सन साइन अप। हम जैसे ही बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं, ओके, इट इज अगेन दैट कि बिजनेस सेंटर आपके ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे। बिगिन एनरोलमेंट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, सो आपका ये एक जस्ट सेकेंड, या सो आपका एक कंफर्मेशन आ जाता है कि आप करंटली साइन इन है इंडियन कंट्री में। दैट मीन्स आप अगेन राइट पाथ पे हैं। आपको ये मेक श्योर करना है हमेशा कि आप कंट्री आप इंडिया ही सिलेक्ट करें अपनी। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नाउ आपका बिगिन एनरोलमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। मान लीजिए किसी का नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है अनुराग कुमार सिंह। सो जैसे आप चेक कर रहे हैं, मिडिल नेम इज ऑप्शनल। ये बहुत बार इशू आता है या एसोसिएट बहुत बार ये चीज बोलते हैं कि हमने जब रजिस्ट्रेशन की है हमारा मिडिल नेम शो नहीं होता है। वो इसलिए शो नहीं होता है बिकॉज मिडिल नेम इज ऑप्शनल। इस केस में आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट नेम की जगह ही अनुराग कुमार डाल सकते हैं, और आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम में आप अनुराग मेंशन करेंगे एंड लास्ट नेम में कुमार सिंह। तब आपकी जो आईडी है उसमें आपका मिडिल नेम भी डिस्प्ले होता है। आफ्टर दैट आपका जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं एंड अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आपको री एंटर करना है पासवर्ड। ओके, री एंटर करने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आई सर्टिफाई दैट आई मीट द एज लीगली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट यूसाना अकाउंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एनरोलमेंट हो रही है जिसकी भी, दैट पर्सन मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। सो ये उसके लिए आप चेकबॉक्स क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जो हम एनरोलमेंट के लिए डालते हैं। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें फिल करनी है, जैसे कि हमारा फ्लैट नंबर हो गया, बिल्डिंग नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, देन इज हमारा सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाउन, हमारा पिन कोड। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी हम अपनी ये आईडी रजिस्टर करते हैं, पिन कोड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। बिकॉज जब भी अगर हमारा ऑर्डर के टाइम पे पिन कोड या कॉन्टैक्ट नंबर गलत होता है तो आपका ऑर्डर डिलीवर होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करें, हम मेक श्योर करें हमारा पिन कोड, हमारा फोन नंबर राइट हो, सो दैट हमारी डिलीवरी जो है वो स्मूथली हो। ओके, आफ्टर दैट हम अपना स्टेट मेंशन कर देंगे, ईमेल एड्रेस जो हमारा होगा हम उसको मेंशन कर देंगे, फोन नंबर मेंशन कर देंगे। अगेन आपका एक चेकबॉक्स आता है, आई कंसेंट टू यूसाना सेंडिंग मी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज, डील्स, ऑफर्स एंड मोर। दैट मीन्स इसको अगर चेकबॉक्स को आप क्लिक करते हैं, आप एक कंसेंट दे रहे हैं यूसाना को कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर हमारा कोई नए प्रमोशंस होते हैं, कोई प्रोडक्ट को लेके कुछ ऑफर्स निकलते हैं या कोई सर्विसेज या डील्स होती है, तो वो आपको डायरेक्टली आपको एसएमएस के थ्रू आपके पास चली जाए। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट पोर्शन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारे 4 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इज पासपोर्ट, सेकंड इज आधार कार्ड, थर्ड इज ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी। डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज, जब भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करें, हमें मेक श्योर करना है कि वो 25 MB होना चाहिए। उससे अगर एक्सीड होगा तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें मेक श्योर करना है हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर होता है सो वो वेरीफाई नहीं होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है।
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। आप चेक करेंगे, जैसे आपको पता है आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक होता है, फ्रंट इमेज में भी आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, आप चेक कर सकते हैं फ्रंट इमेज के जस्ट सामने ग्रीन टिक लगता है, दैट मीन्स आपका फ्रंट इमेज अपलोड हो चुका है। सेकेंड इज बैक इमेज। अगेन आप इसमें अपलोड करेंगे, आपका बैक इमेज भी अपलोड हो जाएगा एंड इस पे भी ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, दिस इज लीगल एग्रीमेंट्स, दैट मीन इज द एनरोली प्रेजेंट टू रीड, एग्री एंड इलेक्ट्रॉनिकली साइन द यूसाना टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें आपको क्या करना है कि हम ये बताते हैं कि क्या एनरोली उस टाइम पे प्रेजेंट है, जो भी हमारे पढ़ने के लिए और इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने होते हैं यूसाना के टर्म्स एंड कंडीशंस को, वेदर दैट एनरोली इज देयर प्रेजेंट और नॉट। अगर आप ये लिखते हैं नो एनरोली इज नॉट प्रेजेंट, तो आपको फिर से वापस जाना पड़ता है। अगर एनरोली इज प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसमें आप ये बताते हैं, चेक बॉक्स पे अगेन आप क्लिक करते हैं कि आपने जितने भी टर्म्स एंड पॉलिसीज है और कॉम्पनसेशन प्लान है यूसाना के, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड आप इस कंसेंट को क्लिक करके ये बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीमेंट जो डिजिटल सिग्नेचर है वो करते हैं। एंड इसलिए होता है। सेकेंड इज अगेन कि आप सेकेंड जो आपका यहाँ पे एग्रीमेंट है, दैट अगेन सेज, जो मैंने पास्ट में भी बोला था बैक में, कि आप कंसेंट देते हैं कि हम आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जो भी ऑफर्स आए, हम डायरेक्टली आपको सेंड कर सके। वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए किसी को कॉम्पनसेशन प्लान पढ़ना हो, जो आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट यूसाना टर्म्स एंड पॉलिसीज। ये जो ब्लू कलर में आ रहा है, टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड कॉम्पनसेशन प्लान, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ के थ्रू आप यूसाना की टर्म्स एंड पॉलिसीज भी पढ़ सकते हैं एंड कॉम्पनसेशन प्लान भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाता है हमारे एनरोलमेंट के टाइम पे, हमारे जो भी न्यू एनरोलीज होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में एक चीज मेक श्योर करनी है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया, हम यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पुट करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम में अगर मैं अपना नेम पुट करती हूँ एज अनुराग कुमार सिंह, वी हैव टू मेक श्योर कि जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे अनुराग कुमार सिंह लिखूं। सेकेंडली द फॉर्मेट, जो मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन में अगर मैंने अनुराग का ए कैपिटल लिखा है, वो कैपिटल ही आना चाहिए। एंड जैसे आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे अनुराग में सब स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे एक रेड लाइट में पॉपअप आपको शो कर रहा है कि फर्स्ट नेम, या आपको एक हिंट भी देता है कि आप ऐसे लिखिए अनुराग, राइट। ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आता है न्यू एनरोली के लिए कि ये डिजिटल सिग्नेचर हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये चीज बहुत ज्यादा मेक श्योर करनी है, क्योंकि आपका एनरोलमेंट प्रोसेस की वजह से बहुत सारे एनरोली का रुक जाता है हमारा। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपका इंफॉर्मेशन रिव्यू होता है। दैट मीन्स आप एक बार रिव्यू करते हैं आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इंफॉर्मेशन डाली है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका ईमेल हो गया, आपका यूजर नेम हो गया, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस। जैसे ही आप कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करते हैं, एक और पेज डिस्प्ले होता है, स्टार्ट योर जर्नी विद यूसाना, आपका आईडी नंबर आता है। दैट मीन्स आपका जो यूसाना की रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे आपका आईडी जनरेट होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे अपना वो आईडी जो है यूजर नेम में एंड पासवर्ड अपना यहाँ पुट करके लॉग इन करना है। सो आई जस्ट होप कि ये एनरोलमेंट में कोई इश्यू नहीं है। कोई भी आपका कंसर्न है, आप प्लीज ड्रॉप कर दीजिए अपना मैसेज, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। सो इट इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन, कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज कि हम ऑर्डर्स कैसे प्रोसेस करते हैं। आई शेयर द स्क्रीन।
ओके, सो नेक्स्ट इज हम ऑर्डर कैसे करते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम लॉग इन करते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड से, एक ये पॉपअप स्क्रीन हमारा होता है, दैट इज आर यूसाना हब। सो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, यूसाना के जस्ट सेकेंड वाला, जैसे मैंने आपको अभी एनरोल वाला बताया था, थर्ड वाला है हमारे शॉप एंड ऑर्डर, जहां से हम शॉप कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा एक और पेज डिस्प्ले होता है शॉप एंड ऑर्डर्स का, जहां पे आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन है शॉप, शॉप प्रोडक्ट्स। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा ये यूसाना का हब जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, शॉपिंग पेज। सो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन है, शॉप बाय लाइफस्टाइल, आपका करंट प्रमोशन क्या है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सारे करंट प्रमोशन शो हो जाएंगे। ठीक है, आपको शॉप करना है बाय बॉडी बेनिफिट्स, आपकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, आपको कैसे शॉप करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये तीन प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दो प्रोडक्ट्स जो है अपने कार्ट में डालने हैं। हियर इज एन ऑप्शन ऑफ एड टू कार्ट। मैं जैसे ही एड टू कार्ट कर दूंगी, आप देखेंगे यहाँ पे टॉप राइट में एक बास्केट बनी हुई है यूसाना इंडिया के जस्ट राइट में, यहाँ पे टू शो करेगा, दैट मीन्स मैंने दो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। जैसे ही इस कार्ट पे मैं क्लिक करती हूँ, सो ये मेरे कार्ट में जो भी मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोमेगा ऐड किया है मैंने। सो कितनी क्वांटिटी की है, दो क्वांटिटीज। अगर मुझे क्वांटिटीज लेस करनी है, यहाँ पे माइनस एंड प्लस है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्वांटिटीज एडजस्ट कर सकते हैं। इसके टॉप सॉरी इसके जस्ट राइट में कार्ट समरी आती है, दैट मीन्स हमारा सब टोटल जो इस प्रोडक्ट का है वो कितना है, हमको वॉल्यूम कितना मिल रहा है, देन हमारा टैक्सेस एंड शिपिंग आता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, 15,000 से अगर अबव होता है तो 1% ऑफ आपके ऑर्डर लगता है। नॉर्मली आपका 49 शिपिंग लगता है। जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं, एक और पेज डिस्प्ले होता है आपका। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी आपने अपनी एड्रेस डिटेल्स पुट की थी, फॉर एग्जाम्पल आपको उन्हीं एड्रेस पे अपने ऑर्डर्स चाहिए, सो आप चेक कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेदर जो आपने पुट किया है वो राइट है कि नहीं। देन आपका शिपिंग एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको डिलीवरी ऑप्शन में आपको कितना स्टैंडर्ड डिलीवरी लगेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट में आप देख सकते हैं, आपको सब टोटल शो होगा, शिपिंग, ऑर्डर टोटल, वॉल्यूम। अगर कोई भी प्रोमो चल रहा होगा इस करंट वीक में, आप इस पे क्लिक करके उस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे आप देख रहे हैं, डिलीवरी ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन है, इज दैट ऑप्शन इज नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक पेज डिस्प्ले होता है। सॉरी, जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पे, ओके इसमें ना एक और चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने जो एड्रेस रखा है, मान लीजिए दो कंडीशन है इसमें कि मुझे उसी एड्रेस पे अपना ऑर्डर डालना है, देन इट इज ओके, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप एंड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई न्यू एड्रेस करना है, सो आप चेक करेंगे शिपिंग एड्रेस के जस्ट बिलो एक आपका ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू एड्रेस। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे, आप चेक कर सकते हैं आपका नेम, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी, नेबरहुड, सिटी, पिन, स्टेट, ये आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है एंड एड्रेस को सेव कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं, एक आपका आप चेक कर सकते हैं कि डिटेल सारी करेक्ट है कि नहीं, ये अगेन डिटेल्स सिखाता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। आफ्टर दैट वन मोर थिंग जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो ऑर्डर है, आपको कौन से बिजनेस सेंटर में वो ऑर्डर पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली पर्सनल ले लिया है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल एडिट करना है, मुझे अपने बिजनेस सेंटर 2 के लेफ्ट में ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे एडिट करके बिजनेस सेंटर प्लेसमेंट में वो अपना ऑर्डर, पर्टिकुलर ये जो ऑर्डर है ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगेन आफ्टर दैट जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करती हूँ, मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। वन मोर थिंग, जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आपका वहां पे जो आपका टेक्स्ट एसएमएस आता है मोबाइल पे, नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस, आपको यूसाना रेजर पे के नाम से एक टेक्स्ट एसएमएस आता है, उसमें एक लिंक होता है ब्लू कलर का। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप ऐसे एक पेज पे एक पेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपका लिखा होगा पेमेंट मेथड एंड आपका कितना अमाउंट है वो शो होगा।
उसके जस्ट बिलो आपको अपना फोन नंबर टाइप करना है और अपना मेल आईडी टाइप करना है। आप जैसे ही वो टाइप कर लेंगे आपको डिफरेंट पेमेंट मेथड शो होंगे, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, आप वो क्लिक कर सकते हैं एंड आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। सो ये जो आपका था इट वाज जस्ट अबाउट हम ऑर्डर्स जो है वो कैसे प्लेस कर सकते हैं। सर आपका कुछ क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स पैन कार्ड। हाँ जी सर। जी सर, आपका मैं ये पैन कार्ड वाला जो है वो भी उस टॉपिक पे भी आने वाली हूँ, बिकॉज आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने अभी तक सिर्फ आपको डिटेल्स सिर्फ बताई है, जो आपके पास 4 ऑप्शन होती है केवाईसी की। मैं आपको पैन कार्ड और आपका जो चेक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कैसे अपलोड होगी मैं वो भी बता दूंगी। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं वो बता रही हूँ। आई आई टेक दिस योर क्वेश्चन, जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। ओके, नाउ जैसे सर ने बताया कि पैन कार्ड वाला हमारा पैन कार्ड हम कहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड अपलोड नहीं करेंगे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सो इट्स बेटर कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हम उसी पॉइंट पे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हम वो अपलोड करें। ऑल्सो हमारा चेक जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना चेक इस वीक, जैसे टुडे इज वेंसडे राइट, सो अगर मैं अपना आज फ्राइडे से पहले चेक अपना जो है अपलोड करती हूँ, सो अगर आई एम एलिजिबल फॉर कमीशन, सो नेक्स्ट वीक मेरा कमीशन जनरेट हो जाता है ट्यूसडे को। इन केस मैंने फ्राइडे या सैटरडे को अपना चेक जो है वो अपलोड किया है, ठीक है, हम फिर वेरीफाई करते हैं उसको। मेक श्योर करिएगा कि वो भी आपका ब्लर ना हो। एट दैट टाइम हाउ आई कैन जनरेट पेमेंट लिंक फॉर माय टीम। सर मैंने आपको बता दिया, पेमेंट लिंक आप ऐसे ही जनरेट कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी ऑर्डर्स बताए थे उसमें आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे डायरेक्टली, तो वो पेमेंट लिंक चला जाएगा उस नंबर पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है वहां पे, तो डायरेक्टली पेमेंट लिंक चला जाएगा। ओके, मैं एक बारी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सो दैट मैं आपको एक बारी पैन कार्ड के डिटेल्स बता दूं। चेक प्लीज, चेक का ध्यान रखिएगा, चेक आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका चेक ब्लर होता है तो आपका वेरीफाई नहीं होता है चेक। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सैटरडे को फॉर एग्जांपल इस वीक अगर मैं चेक के लिए एलिजिबल हूँ एंड मैंने फ्राइडे या सैटरडे को चेक अपना अपलोड किया है, तो नेक्स्ट वीक मेरा चेक जो है वो नहीं आएगा, वो उसके नेक्स्ट वीक आएगा। सो इट्स बेटर कि हम लोग जी सर मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। ओके, सो मैं आपको पैन कार्ड एंड चेक कहाँ पे जाके हम अपलोड कर सकते हैं वो डिटेल्स बता रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जैसे देखिए, जैसे ही हम यूजर नेम एंड लॉग इन अपना कर देते हैं, सो हब पे जाके हमें लॉग इन करना है सबसे पहले। एंड जैसे ही हम लॉग इन करते हैं, सो एक पेज डिस्प्ले होता है ऐसे। ओके, सो जैसे मैंने आपको अभी तक ये बताया, यूसाना के जस्ट बिलो यहाँ पे हमारा एनरोलमेंट है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा शॉप एंड ऑर्डर्स है। सो हमें बिल्कुल टॉप राइट पे जाना है, सिलेक्ट मार्केट, इट इज हमारा नोटिफिकेशन बेल है ये, और ये हमारा है हेड एंड शोल्डर आइकन। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, आप माय अकाउंट में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रोफाइल मैनेजर, सेटिंग्स एंड ये सब। अब हमें इसमें प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं, आपका एक ऑप्शन आता है, आई शो यू जस्ट अ सेकेंड, पेमेंट्स एंड पे आउट। आप पेमेंट एंड पे आउट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन आता है ईएफटी। दैट मीन्स जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ओके, मेक श्योर जिस भी नाम से रजिस्ट्रेशन हुई है, फॉर एग्जाम्पल अनुराग के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन हुई है और एनी नेम, आपका जो पासबुक है और आपका कैंसिल चेक में भी उनका नाम होना चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे फुल नेम, आपका नाम उसमें होना चाहिए, आप अपना नेम मेंशन करेंगे, बैंक का नेम क्या है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, देन आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, करंट है या सेविंग अकाउंट है। ऑल्सो
यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है अपलोड फ्रंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स आइदर यू कैन अपलोड योर पासबुक, एंड द पासबुक जो आपका है वो कंटेन करना चाहिए, एक तो आईएफएससी कोड होना चाहिए प्रॉपरली विजिबल, आपका अकाउंट नंबर विजिबल होना चाहिए, आपका नेम विजिबल होना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा ये ब्लर ना हो। या तो आप अपना चेक अपलोड कर सकते हैं, चेक में आपका नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नेम एंड आईएफएससी कोड, इट इज इम्पोर्टेंट, एंड ये भी विजिबल होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही इसको अपलोड कर देंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक कर देगा, दैट मीन्स ये अपलोड हो चुका है आपका, एंड आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं इसको। ये है कि आप अपना चेक कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगेन देन इज योर पैन कार्ड। इसके जस्ट साथ एक ऑप्शन है टैक्सेस का, आप जैसे ही टैक्सेस पे क्लिक करते हैं पैन कार्ड का ऑप्शन आता है आपका। यहाँ पे आपको ऐड करना है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है आपका, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका नंबर लिखा होता है उस पैन कार्ड पे आपको ये टाइप करना है। देन आपका जो इमेज है उसको टाइप करना है। अगेन ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं मेक श्योर कीजिएगा ये 25 MB से ज्यादा एक्सीड ना हो, बिकॉज अगर उससे ज्यादा एक्सीड होगा तभी इशू आता है कि आप अपलोड नहीं कर पाते हैं। सो आपको वो चीजें मेक श्योर करनी है। एंड जैसे कि यहाँ पे मेंशन है जस्ट बिलो, इमेज रिक्वायरमेंट्स पीडीएफ होना, पीडीएफ में भी आप अपलोड कर सकते हैं, जेपीईजी फॉर्मेट्स के सब फॉर्मेट्स दिए हैं जिसमें आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। देन आपको सेव करना है एंड ये आपका पैन कार्ड सेव हो जाएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है किसी का, सो आप प्लीज ड्रॉप डाउन पे अ, अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हैं। ओके, सो जैसे आप सर लिख रहे हैं हाउ टू चेक ऑर्डर एंड डिस्पैच डिटेल्स, जैसे ही आपका ऑर्डर शिप हो जाता है सर, सो आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी आ जाती है, जिस ट्रैकिंग आईडी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर इस पॉइंट पे कहाँ पे है, उसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी कहाँ पे है। सो वो आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके, सर जैसे आप मेंशन कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे आपने पैन कार्ड का मेंशन किया कि आपके पास 400+ रजिस्ट्रेशन है, वो डन हो चुकी है, बट समटाइम पैन कार्ड फोटो एंड नंबर आर करेक्ट स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, इस केस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, सबसे पहले तो आप क्या करें, जिस भी ब्राउजर से आप ओपन कर रहे हैं हब, आइदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम योर लैपटॉप या आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं, वहां पे सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है क्लियर कैश एंड कुकीज का, आप उसको पहले रिमूव कीजिए एंड आप एक बार फिर ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, आपको अगेन मेक श्योर करना है आप जो भी अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, कभी कभी वो भी होता है कि हम इसमें जो पैन कार्ड के नंबर्स है, हम पैन कार्ड के नंबर करेक्ट डालते हैं, ठीक है, अपलोड जैसे हम करते हैं वो जस्ट बिकॉज अपलोड इसलिए नहीं होता है बिकॉज उसमें जो फोटोग्राफ होती है वो पर्टिकुलर पैन कार्ड की वो 25 MB से एक्सीड होती है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। सो आप प्लीज वो चेक कर लीजिएगा सर। भरत जी आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे, मोबाइल नंबर से व्हाट, आप प्लीज एलैबोरेट करेंगे एक बारी। जी सर, मैंने आपको वही बताया, मोबाइल नंबर से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, हर एक जैसे आप फोन से ट्राई करते हैं, अ, हर एक फोन जो है जैसे मोबाइल नंबर इट इज डिफरेंट, सो आप मोबाइल हैंडसेट से आप जैसे चेक करते हैं, आप वहां पे चेक करिए जो भी आप हब ओपन, सॉरी जो भी आप ब्राउजर ओपन कर रहे हैं ना, उसमें आप चेक करिए सेटिंग्स में जाके कैश एंड कुकीज आपको क्लियर करना है सर। आप वो गूगल पे अपने पर्टिकुलर मोबाइल फोन का चेक कर सकते हैं कि कैश एंड कुकीज कहाँ पे है, वो आप क्लियर करेंगे तो वो हो जाएगा सर।
सर आप इस केस तरुण जी, जैसे आपने अपना क्वेश्चन पुट किया है, इस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो आप आपका एक तो पैन जो है वो भी प्रोप्राइटरशिप कंपनी वाला होना चाहिए, एंड आपका जो चेक है वो भी उसी का होना चाहिए, कंपनी का, उस पे मेंशन आपका नेम होना चाहिए। ओके, सो अभी आपका रजिस्ट्रेशंस, ऑर्डर्स एंड पैन कार्ड चेक हम कहाँ से अपलोड कर सकते हैं, मैंने वो डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको कुछ भी सवाल है, आप प्लीज ड्रॉप कर दीजिएगा। आई एम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड लास्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज हमारी रिपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें चेक करना है, लाइक हम अपना कोई भी डिटेल्स हमें चेक करनी है, हमारी टीम में कौन है, हमारे स्पॉन्सरशिप में कौन पर्सन है, हमने कितना वॉल्यूम हमारे लेफ्ट राइट में है, सो ये सारी वही डिटेल्स है। वॉल्यूम तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? जस्ट सेकेंड, आई जस्ट शेयर द डिटेल्स। ओके, सो ओके, जैसे ही हम लॉग इन करते हैं, लॉग इन जैसे ही हम ओके जैसे ही हम लॉग इन करते हैं हब पे अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से, सो उस केस में, जैसे अगेन मैंने आपको बताया, ये पेज डिस्प्ले होता है यूसाना के जस्ट बिलो एनरोलमेंट, हमने बताया शॉप एंड ऑर्डर्स। नाउ द फर्स्ट वन इज माय बिजनेस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, उसकी रिपोर्ट्स आपको मिल सकती है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, आप चेक कर सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट में आपका आता है टीम मैनेजर, आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और जो आप चेक कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूज होती है, दैट इज जेन्योलॉजी रिपोर्ट। ओके, सो जेन्योलॉजी रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी एनरोलमेंट्स, जो भी लोग फॉर एग्जाम्पल मेरे अंडर रजिस्टर है, वो मैं सब देख सकती हूँ। इस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें फिल्टर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। एक्टिव कस्टमर्स मुझे चेक करने हैं, मेरी डाउनलाइंस में कौन है, इनएक्टिव चेक करने हैं, या सब चेक करने हैं। देन इज ओके, सो देन इज की रिटर्न ब्रांड पार्टनर कमीशन पीरियड चेक करना है कौन सा, ये आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कौन सी डेट से आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सो ये जो फॉर्मेट है, ये एक रिपोर्ट फॉर्मेट है जिसमें सारी डिटेल्स आ जाती है कि आपके अंडर कौन कौन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ट्री फॉर्मेट में देखना है, मैं ट्री फॉर्मेट में क्लिक करूंगी एंड जितने भी मेरे डाउनलाइन में है वो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ट्री फॉर्मेट में, सो दैट मैं चेक कर सकती हूँ इसको। ऑल्सो वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये डेटा जो है कि रिपोर्ट का, कि मेरे अंडर कितने पीपल है, मुझे सब डेटा चाहिए है। सो इस केस में यहाँ पे ऑप्शन है मोर का। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये सारे ऑप्शन है। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर देंगे, सीएसवी कर लेंगे, सो आपका ये पूरा फाइल जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा रिपोर्ट है, दैट इज वॉल्यूम रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगेन मुझे चेक करना है जो करंट वीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट वीक में मेरा कितना, सॉरी 12th जून वाले वीक में या 5th जून में मेरा कितना जो है कमीशन बना है। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी, इस पीरियड को। यहाँ पे मेरा एस्टिमेटेड सीपी दिखेगा, इस पर्टिकुलर वीक में मेरा कितना सीपी था। ओके, लेफ्ट में कितने पॉइंट से, राइट में कितने थे, एस्टिमेटेड सीपी कितना है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमें कोई टाइटल अचीव करना होता है एंड हमें नहीं याद रहता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा कितना सीपी हो गया, सो हम यहाँ से सब कुछ वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि करंट वीक में कितना चल रहा है। सो दिस, ये जो रिपोर्ट है
ये इसी के लिए है ताकि हम अपना सीपी देख चेक कर सके। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा कि आपका वॉल्यूम कितना है, रोल ओवर कितना हुआ है लेफ्ट राइट का, लेफ्ट टोटल कितना है, राइट टोटल कितना है, सीपी कितना है। सो ये जो रिपोर्ट है ये हमारी वॉल्यूम रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट। अगेन ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट में आप लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स है आपके कि आपको एसोसिएट का चेक करना है, एफिलिएट का, पीसी का, देन आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट का चेक करना है, कौन सा ऑर्डर नंबर है। इसमें आप ऑर्डर के रिलेटेड जितने भी आपकी डिटेल्स होगी, आपने कौन सा ऑर्डर रिटर्न किया है, कौन सा ऑर्डर आपने रखा है, उसका इनवॉइस सब कुछ शो हो जाएगा ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट में। पीसी रिपोर्ट में अगेन आपका जितने भी पीसी आपके अंडर है वो शो हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपकी टीम में टॉप अर्नर्स कौन है वो शो हो जाएंगे, आपको कितने देखने, कौन से देखने हैं। यहाँ पे आप सारे लेफ्ट में अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जी। सो ये आपकी रिपोर्ट्स है जिसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है आपको चेक करनी है तो। स्पॉन्सरशिप, आपकी स्पॉन्सरशिप रिपोर्ट, स्पॉन्सरशिप में डायरेक्टली कौन कौन पीपल एनरोल हुए हैं, ये आप सारी डिटेल्स इधर पे चेक कर सकते हैं। uh, किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज ड्रॉप कर लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, सो सर जैसे आपके लेफ्ट राइट के पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम आपके 35 पॉइंट्स होने चाहिए लेफ्ट और राइट में, सो दैट आपका पे आउट बनता है। एंड मेक श्योर दैट इफ आप न्यू पर्सन है, सो आपको पता ही होगा कि 105 वाला जो अगर ऑफर चल रहा है, सो अगर आप उस ऑफर को अवेल करते हैं, सो 3 मंथ आपका एक्सटेंशन हो जाता है, आपको एक्टिवेशन नहीं करना पड़ेगा। इफ यू आर अ previous enrollee, in that case in every fifth week you have to place the order and you have to make sure कि आपके लेफ्ट या राइट में मिनिमम 35 होना चाहिए पॉइंट, सो दैट आपका पे आउट बन जाए सर। भरत जी, पेमेंट लिंक जो मैंने आपको बताया आप क्रिएट करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर आप जब क्रिएट करेंगे वो आप कैसे कर सकते हैं। और हमारा जैसे टाइमिंग्स है कस्टमर केयर की, आप वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए होगा आप बता दीजिएगा, हम आपका पेमेंट लिंक भी जनरेट कर लेंगे, नो वरीज। सर आफ्टर द मीटिंग सर को, नो वरीज भरत जी, आई विल कॉल यू आउट। हाँ जी सर, बिल्कुल। आप जैसे ही पेमेंट लिंक जो है वो क्रिएट कर देंगे, आप वो शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप or any other medium you can create that link. किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। जी तरुण जी, आई एम जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड, आई जस्ट।
सर जैसे आपने बताया आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट होने चाहिए तरुण जी, इसके लिए मैं तरुण जी आई जस्ट वांटेड टू नो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है? इज इट सोल प्रोप्राइटरशिप? आई जस्ट वांटेड टू नो, और इट इज अ पार्टनरशिप फर्म सर? ओके सो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पैन नंबर होना चाहिए सर आप प्रोप्राइटर का, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए सर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप एक काम कर लीजिए, आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कस्टमर सर्विस का मेल आईडी ड्रॉप कर दूंगी, हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जी सर, ये हमारी मेल आईडी है, हम आपको सारी डिटेल्स मेल कर दे देंगे। ओके। हाँ जी सर, बिल्कुल। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन एनी मोर। तरुण जी आप प्लीज मेल कर दीजिए, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डिटेल इन दैट। मैंने आपको मेल आईडी जो है वो प्रोवाइड कर दिया है युसाना का। आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच everyone for joining, and in case आपका कोई भी कंसर्न है इस मीटिंग के अलावा भी, so you can call customer service at any time and we will be happy to help you out, and thank you so much for joining the session. Have a good day everyone. Thank you.